सोल में तारा, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। एक बार फिर से तारा डिवाइन 1221 में आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में स्वागत करती हूँ। मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ और आशा करती हूँ मेरे द्वारा पहुंचाई गई आप तक गाइडेंस बहुत पावरफुल तरीके से आपको गाइड कर रही होगी और इस जर्नी में आगे बढ़ने का मौका दे रही होगी। आज का जो मैसेज है वो है, कल 44 पोर्टल है और मैं कल भी रीडिंग डाल चुकी हूँ। आपके मस्कुलाइन का जो मैसेज आप तक पहुंचा है और मैं अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो प्लीज जाकर सुनिए, वो प्लेलिस्ट में है। ये मैसेज बहुत पावरफुल है आपके मस्कुलाइन की तरफ से, उनके अंदर की फीलिंग, उनकी हर सेल्फ का जो मैसेज आप तक पहुंचा है वो आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देगा। इस वक्त आपकी जो मस्कुलाइन है वो अवेकनिंग पीरियड में चल रहा है और आपकी खुद की भी अवेकनिंग चल रही है। कौन कौन सी अवेयरनेस इस वक्त आपके लिए जरूरी है, ये चैनल मैसेज आज मेरे द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। कल 44 पोर्टल है, ये मैसेज चाहे आपको आज मिले, कल मिले या आगे आने आने वाले कुछ महीनों या दिनों में मिले, वो मैटर नहीं रखता। ये मैसेज आपके पास तब पहुंचेगा जब आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो चलिए सफरिंग करने जा रही हूँ, आराम से बैठिए बिल्कुल प्यार से, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ पर मेरे मैसेज को सुने तो ध्यान से टाइम लेकर सुने, बिल्कुल भी रीडिंग को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैसेज आपसे स्किप हो जाएगा या वो हीलिंग स्किप हो जाएगी जो आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। एक कॉल, एक आपकी हर सेल्फ की आवाज कहीं ना कहीं उस स्किपनेस में निकल जाती है। आपकी हायरनेस आपसे क्या कहना चाहती है, यानी आपकी हर सेल्फ, आपकी आत्मा। आज जो चैनल मैसेज है कि आपकी खुद की आत्मा आपसे क्या कह रही है, आपको कहाँ अवेयर रहने के लिए कह रही है, ध्यान से जरूर सुनिए अगर ये मैसेज आप सुन रहे हैं, क्योंकि कल न्यू बिगनिंग है। कल वैसे भी पोर्टल है और ये पोर्टल जो यहाँ पर 44 पोर्टल है, अप्रैल मंथ है, कई ऊर्जाओं को लेकर आ रहा है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत खास पोर्टल है और मैं चाहती हूँ अगर आप मेरे साथ इस पोर्टल का मेडिटेशन करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप मेरे साथ पोर्टल का मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी एनर्जी अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो 500 है, तो 7017792525 पर कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेडिटेशन सुबह 5 बजे है, तो जूम पर होगा, तो आप जूम के ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और वो जो आईडी है वो आप तक पहुंच जाएगी। वो आईडी सिर्फ आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपको आगे भी मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट करते हुए अपनी मंथली एनर्जी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो मात्र 1111 है। तो चलिए एज ए मेंटोर जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ आपकी हर सेल्फ का, उसको आप रिसीव कीजिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण, हे ईश्वर, हे मेरे महादेव, मेरे माधव, जो भी आप मैसेज मेरी डिवाइन सोल तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कृपा करके उनको मन को शांत कीजिए, हील कीजिए और ध्यान पूर्वक इस मैसेज को सुने ताकि उनकी सोल की आवाज उन तक पहुंच सके। मैं यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी खोल रही हूँ ताकि आप अपने अंदर अंतर मन की इनर वॉइस को सुन सके। कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ, तो जो भी मेरी डिवाइन सोल है, वो चाहे डीएम है, डीएफ है, वो मैटर नहीं रखता, आप एक डिवाइन सोल है और इस जर्नी का हिस्सा है, इसलिए मैसेज सभी के लिए है। कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेती हूँ। ब्रेक थ्रू, मैंने क्या बोला, आप कहीं अक्षर लेने वाले हैं, चाहे आप मैस्कुलाइन है चाहे आप यहाँ फेमिनाइन है। एक कार्मिक बैगेज आपका कंप्लीट होने वाला है। चलिए अब कार्ड्स को भी ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी। या वैसे भी ये जो डेक है वो ट्विन फ्लेम जर्नी इसी के रिगार्डिंग एक ओरेकल डेक है, तो यहाँ से आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग पिक होती है और मुझे इन कार्ड्स को पढ़ने से एनर्जी भी आती है और मैं ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करती हूँ कि आप इन कार्ड से कनेक्ट हो और कंप्लीटली जो आपका ओरा कह रहा है, आ गई फेमिनाइन यहाँ पर, आपका ओरा कनेक्ट हो और आप वो सब कर पाए और आप अपने अंदर की आवाज, ओ माय गॉड, या तो मैस्कुलाइन जी भी आ गए हैं। मतलब आज की रीडिंग तो बहुत औसम होने वाली है और मुझे अंदर से ही एक कहते हैं ना गूजबम आना। और मेरी फेमिनाइन तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही एक्टिव, एक्चुअली मैं फेमिनाइन को इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि मैं खुद भी एक फेमिनाइन हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी मेरे मैस्कुलाइन सुन रहे हैं इस वक्त, जो यहाँ पर एक होप के साथ बैठे हैं, पजल, क्योंकि मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, फियर रहता है, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए रहते हैं। तो जो भी मेरे मैस्कुलाइन सुन रहे हैं तो देख लीजिए आपकी फेमिनाइन इस ऊर्जा में आप पहुंची है या पहुंचने वाली है, तो आपको भी तो यहाँ पर, और आप मजे की बात सुनेंगे सबसे पावरफुल इस रीडिंग का अभी मैं आपको बताती हूँ। एक मिरेकल बोलिए, चमत्कार बोलिए, आपके सामने सफलिंग की है, आपके सामने सब कुछ किया है और मुझे कहते हुए बहुत ही
खुशी हो रही है कि यहाँ पर अगर फेमिनाइन क्वीन है तो मैस्कुलाइन कह रहे हैं हम भी किसी से कम नहीं है भाई, हम भी तो किंग हैं। तो दोनों ही किंग और क्वीन एक साथ इस रीडिंग में आकर बैठ गए, इसीलिए मैंने सफलिंग के दौरान आपको बोला था कामली बैठ जाइए क्योंकि ये रीडिंग तो बहुत पावरफुल होने वाली है। आपके अंदर की आवाजें दोनों की हर सेल्फ एक होने वाली है और 3D लॉक में यूनियन की तरफ जाने वाली है। यानी मेरी इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक बड़े ब्रेक थ्रू से गुजर कर बाहर निकलने वाले हैं। और ये रीडिंग का तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे अंदर से ही कहते हैं ना एक सितार बजना शुरू हो चुका है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है मैं बता नहीं सकती। इस वक्त जितनी भी मेरे यहाँ पर चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन सुन रहे हैं चाहे फेमिनाइन सुन रहे हैं उनके लिए एक पावरफुल मैसेज होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है 8 यानी बैलेंस, जो इन्फिनिटिव को दिखाता है। तो मैं यहाँ पर आपकी आत्मा की आवाज को सिर्फ सुनते हुए एक ही चीज कहना चाहती हूँ। आपकी आत्मा कह रही कि अपने दिल की आवाज को सुने, दिमाग को क्लोज कर दे। इस वक्त क्या करना है आपको, दिमाग की खिड़कियों को क्लोज करते हुए सिर्फ अपने दिल में उस फ्लावर को खिलने दे जो अनकंडीशन लव में है। अपने आप को अनकंडीशन लव में आने दीजिए क्योंकि अनकंडीशन लव ही आपकी प्रेम को एक करेगा, आपकी आत्मा को एक करेगा। क्योंकि जब तक आप दोनों अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक इस पृथ्वीलोक का सेपरेशन समाप्त नहीं होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज अपने दिमाग की खिड़कियां, खास करके ये मैं मैसेज बोलना चाहूंगी मैस्कुलाइन को, अपने दिमाग की खिड़कियों को क्लोज कर दीजिए और दिल पर हाथ रखकर देखिए आपके दिल से किसकी आवाज आ रही है। वही एक सच्चा प्रेम है, वही अनकंडीशनल लव है। बात यहाँ पर मटेरियल लाइफ की नहीं होती कि एक रोमांटिक जर्नी, एक तो एक स्पिरिचुअल और बहुत ही प्यारा सफर है। इसमें अपने फेमिनाइन के साथ चलिए और इस प्यारे से सफर को एंजॉय कीजिए क्योंकि ये प्यारा सफर आपकी फेमिनाइन के साथ इतना खूबसूरत होने वाला है कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो इस वक़्त आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो भी हील होते चले जाएँगे आपकी ऊर्जा से और उनको भी सही रास्ता मिलेगा और सबसे बड़ी बात है आपका पीछा छोड़ेंगे। तो आपको मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलूँगी, जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा में अपने डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन यानी डीएम, डीएफ को बैलेंस कर लीजिए, अलाइनमेंट में आइए और काफ़ी मेरे मैं जो फ़ील कर पा रही हूँ, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट की तरफ शुरू हो चुकी है। आप वन विद सेल्फ में जा रहे हैं, अपने सेल्फ लव को कर रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है यहाँ पर। और मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में आप अपने जीवन में रियूनियन में आए। उसके बाद फोल्स ट्विन फ्लेम, कुछ मेरी ऐसी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को फोल्स समझते हैं या ऐसा करते हैं कि ये इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है, झूठा है। और चाहे वो मेल है फीमेल है, मैं जस्ट एक एनर्जी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैस्कुलाइन की एनर्जी एक मेल एनर्जी को दिखाती है और फेमिनाइन की एक फीमेल। बात यहाँ ये नहीं होती कि आप मैस्कुलाइन है तो फीमेल बॉडी में है, मैस्कुलाइन है तो मेल बॉडी में है, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ मैस्कुलाइन एक मेल एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मेरी डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा पजल है कि इस व्यक्ति ने हमारी जिंदगी को झंड कर दिया है, हमारी जिंदगी में रायता फैला दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया, उड़ गया है। नहीं, इस व्यक्ति के अंदर इंटेंस चेंज आने वाला है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं यहाँ पर। इस वक़्त जो भी इन्होंने किया है, जैसे मैंने कल का मैसेज इनके दिल की बात आपको सुनाई है, अगर इस व्यक्ति से आपको डार्क कनेक्शन फ़ील होता है, अंदर से कनेक्टिविटी फ़ील होती है, तो बाहरी रूप में चाहे कितना भी बड़ा राक्षस क्यों नहीं है, लेकिन ये आपके ट्विन है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, बाहर जितनी भी इसने अपनी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या आपको आपकी चाहे हस्बैंड वाइफ है या आपके दूसरे किसी व्यक्ति के साथ ये मैरिड है, तो वो सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ़ उनको अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं ये चाहती हूँ आप जो भी चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन सुन रहे हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन सुन रहे हैं, आपकी सोल का आधा हिस्सा है, उनको अपने अंदर ग्रोथ की तरफ लेकर आइए, उनको एक्टिवेट कीजिए। और अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, समर्पित कीजिए। अगर उसी व्यक्ति के साथ आप अपने आप को कंप्लीट फ़ील करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपके ट्रू ट्विन है। 1%। अगर ये कार्मिक है, तो ये आज के इस एनर्जी के बाद आपके जीवन से दूर हो जाएँगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर दिल से आपको कनेक्टिविटी फ़ील होती है, तो इनमें इंटेंस चेंज आ जाएगा कल के पोर्टल के बाद या फोरफुल पोर्टल के बाद। जब भी आप इस मैसेज को सुनेंगे, तो समझ लीजिए ये फोर्स ट्विन फ्लेम का जो पहरा आपके ऊपर से वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ रीबर्थ, आपके जीवन में रीबर्थ हो रहा है, दोनों के जीवन में डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन।
दोनों के जीवन में रीबर्थ होता है, दोनों कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि फ़ेमिनाइन बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, गुस्सा आ जाता है और अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करती है। लेकिन मैस्कुलाइन भी कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सोल से मास्कुलाइन होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो बहुत तरीके से अफोर्डेबल तरीके से उन समस्याओं का सामना करते हैं, या मैं बोलूँ मैच्योरिटी से सामना करते हैं। बस उस मैच्योरिटी तक पहुँचने में फेमिनाइन को थोड़ा वक़्त चल लग जाता है, लेकिन एक वक़्त जैसा ज़रूर आता है कि वो मास्कुलाइन तक पहुँच ही जाती है। उनकी एनर्जी को पिक करते हुए उनको भी वहाँ पर कहती है कि अब मैं तेरे समान खड़ी हूँ, अब मैं तेरे बराबर में आकर खड़ी हो चुकी हूँ, अब तो तुझे हील होना पड़ेगा और मटेरियल लाइफ़ में एक्शन लेना पड़ेगा। जब यहाँ पर ककून से बटरफ्लाई तक का सफ़र होता है, उसको हम रीबर्थ बोलते हैं। ये मैस्कुलाइन की एनर्जी में भी आता है और फेमिनाइन, फेमिनाइन की एनर्जी में पहले आता है। कुछ मैस्कुलाइन पहले से ही अवेक रहते हैं, यानी पहले से ही एक्टिवेट रहते हैं और स्पिरिचुअल की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होता है और फेमिनाइन को यहाँ पर रीबर्थ करना पड़ता है। कुछ फेमिनाइन भी पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्टेड होती हैं, वहाँ पर मैस्कुलाइन का पहले रीबर्थ होता है और उनको कई कठिनाइयों से गुजरना होता है। डिपेंड ऑन योर कर्मा कि इस वक़्त इस बर्थ में किसका कर्मा ज़्यादा है और किसको ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को अवेक करना है। कर्मा के हिसाब से ही आपकी अवेकनिंग लगती है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि फेमिनाइन ही की अवेकनिंग पहले लगती है, यहाँ मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग पहले लग जाती है क्योंकि उसका कर्मा हो सकता है फेमिनाइन के कर्मा से ज़्यादा है यहाँ पर, या फेमिनाइन ने पास्ट लाइफ में अपने कर्मा को काफ़ी हद तक क्लीन किया है। यहाँ फेमिनाइन चाहे बड़ी है चाहे छोटी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों का ही रीबर्थ होता है स्पिरिचुअल पाथ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। मेरी जो फेमिनाइन है वो इस वक्त यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं और हायर सेल्फ की तरफ जा रही है। ये आपकी सोल की आवाज है, सोल खुश है, हैप्पी है। कई प्रकार की वुंडेड जो सोल होती है, अब वो कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि तुमने मेरे ऊपर वर्क किया है, मुझे कई समस्याओं से, कई कर्मों से आजाद किया है। तो ये मेरी फेमिनाइन का जो ऑरा खिल रहा है या ऑरा खिलने जा रहा है, तो वेल डन फेमिनाइन कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा इनर वर्क किया है। ये इनर वर्क चक्रास के थ्रू होता है, ये इनर वर्क ब्लॉकेज को रिलीज करता है। एक आउटर वर्क होता है जो पूजा पाठ, प्रार्थना, तपस्या, मंदिर जाना, ये सब ये एक आउटर वर्क है जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड होता है, जो आप आसपास की एनर्जी को, नेगेटिविटी को समाप्त करता है। एक होता है इनर वर्क जो आपकी सोल की भक्ति करता है, जो आपकी सोल की क्लीन करता है यहाँ पर, और वो होती है कॉस्मिक ऊर्जा से। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही बोलूंगी कि इस वक्त आप अपने आउटर, अगर आपका आउटर वर्क में पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लग रहा है तो उसको भी कीजिए, और इनर वर्क तो छोड़ना ही नहीं है, उसको शुरुआत कीजिए। एक बार अगर आपका आउटर वर्क यानी आउटर पूजा छूट रही है, 3D वर्ड वाली आपकी पूजा छूट रही, तो आप बिल्कुल भी गिल्ट में मत जाइए, क्योंकि वो ऐसा होता है। जब आपकी अंदर की इनर सोल जो होती है वो हील होती है, आपकी सोल हील होती है, तो बाहरी रूप से कहीं न कहीं आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो दुनिया से, डिस्कनेक्ट हो जाते हो पूजा पाठ से। तो किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं करना, आपका ऑरा खिल रहा है, यू आर ए राइट पाथ। एंड नेक्स्ट वन इज जो मैं देख पा रही हूँ, सरेंडर। कुछ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को यूनिवर्स कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए, आप कहीं पर जगल कर रहे हैं कार्मिकों के साथ, डार्क नाइट सोल चल रहा है, हो सकता है अभी आप बिगनर हो, तो आपको अपने ओरा को यहाँ तक लेकर आना है। सेल्फ लव कीजिए, अपने अंदर की खुशी को पहचानिए, आप कहाँ खुश है, आप कैसे खुश है, सबसे पहले वहां फोकस कीजिए। अगर आपका फोकस मैस्कुलाइन के ऊपर रहेगा तो आप कहीं ना कहीं बार बार ट्रिगर होते रहेंगे। तो इस वक्त मेरी जो फेमिनाइन है, आप अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस लेकर आइए और अपने डिवाइन लव के साथ कनेक्टेड हो जाइए, अलाइनमेंट में आना है। ये अलाइनमेंट में मैस्कुलाइन को भी आना होता है, जब तक वो फेमिनाइन के बराबर, अगर फेमिनाइन का ऑरा यहाँ खिल चुका है और मैस्कुलाइन का डार्क नाइट सोल चल रहा है, तो मैस्कुलाइन के लिए भी ये एक चैलेंज होता है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। जब तक मैस्कुलाइन यहाँ यानी अपने वन सेल्फ की उसमें नहीं आएंगे ऊर्जा में, तब तक वो फेमिनाइन उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस ओरा तक पहुंचने के बाद फेमिनाइन कहती है कि या तो आप अवेक हो जाइए, नहीं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा इस पृथ्वी लोक में। तो ये एक चैलेंज होता है दोनों के लिए। यहाँ इस परिस्थिति में अगर मैस्कुलाइन पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और अपनी हर एनर्जी से लड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो वो फेमिनाइन के बराबर आते हैं, अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं और सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैस्कुलाइन मोस्टली क्या होते हैं, जो नार्सिसिस्ट मैस्कुलाइन होते हैं, वो
सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, उससे भागते हैं, जिसकी वजह से फेमिनाइन को लगता है कि ये मेरा फॉल्स ट्विन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब डिवाइन कहते हैं कि फेमिनाइन की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, तो उस दौरान मैस्कुलाइन अपनी हीलिंग प्रक्रिया में चले जाते हैं और सत्य को एक्सेप्ट करने लगते हैं, सरेंडर मोड में आ जाते हैं यहाँ पर। तो फेमिनाइन की इस ऊर्जा के पास पहुंचने के बाद उनका डार्क नाइट सोल शुरू होता है। इस वक्त हो सकता है हाल फिलहाल काफी मैस्कुलाइन की लाइफ में भसेड़ मची पड़ी है, थर्ड पार्टी को लेकर, उनके आसपास की ऊर्जा को लेकर, चाहे वो वर्क एरिया में या उनके घर पर है, वो चाहे मैरिड है अनमैरिड है। लेकिन इस वक्त दिल और दिमाग की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आपके मैस्कुलाइन, चाहे मुझे मैस्कुलाइन सुन ही क्यों ना रहे। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये जो फेमिनाइन का सफर आपके साथ शुरू हुआ है वो एक सत्य है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अवॉइड मत कीजिए, जो साइन आपको मिल रहे हैं उनको अवॉइड मत कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए उल्टा, ताकि आप एक किंग की ऊर्जा में आ सके। आप एक किंग है, आप एक मैस्कुलाइन है, और आपको यहाँ तक का सफर तय करना है। यू आर ए मैस्कुलाइन, नोट अभी आप डिवाइन मैस्कुलाइन बन पाए, आपको डिवाइन मैस्कुलाइन तक का यूनिवर्स क्या है सफर तय करना होगा। आप दोनों के ही जीवन से डार्क नाइट सोल चलता है, आप दोनों के ही बीच में कार्मिक और कर्मा होते हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये आपका सफर है और ये मैस्कुलाइन का सफर है। जो दोनों डीएमडीएफ को अलर्ट कर रही हूँ, ये सरेंडर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ और यहाँ नहीं पहुंचेंगे। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो कंप्लीटली अपने दिमाग में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं चल रही है, जो डर है, फियर है, ईगो है, उसको पूरी तरह से मेल्ट होने दीजिए, क्योंकि कल का जो पोर्टल है, या मैं बोलूं 4-4 पोर्टल बहुत पावरफुल होता है। इस अप्रैल मंथ में कई ऊर्जाएं जागृत होती है, कई डिवाइन फेमिनाइन का मिलन होता है, और कई ऐसी नेगेटिविटी यानी आपके कार्मिक पैटर्न समाप्त होता है, जिससे आप बाहर आ पाते हैं। आपकी सोल की क्लिनजिंग होती है। ये सोल की क्लिनजिंग जब होती है तो बड़े से बड़ा ब्लॉकेज भी रिलीज हो जाता है। जब आप सरेंडर करते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। 3D लोक में चाहे वो किसी भी प्रकार के सेपरेशन से हो, वो सेपरेशन भी समाप्त होने लगता है। धीरे-धीरे आप दोनों के नज़दीक दोबारा से रियूनियन में आते हैं। 3D लोक में कहते हैं कि जब यूनियन होता है दोनों स्पिरिचुअल सोल का, मैं स्पिरिचुअल सोल की बात कर रही हूँ, जब आप डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की कंप्लीट प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, उन फेसेस को पार कर लेते हैं, उसके बाद आप हर ब्रेक थ्रू को तोड़कर बाहर निकलते हैं, और आपको दिया जाता है एक बड़ा सोल पर्पस, और ये उन्हीं के भाग्य में होता है जो यहाँ पर स्पिरिचुअल तरीके से यूनियन में आते हैं। यूनियन में आप भले ही अभी भी हो, आपका इन आउट है या यूनियन है, लेकिन जब तक आप दोनों अवेकन नहीं है तब तक ना तो आप डिवाइन फेमिनाइन है और ना ही आप डिवाइन मैस्कुलाइन है। यहाँ तक के सारे फेसेस को आपको कंप्लीट करना होता है, तब आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आते हैं, और बड़े सोल पर्पस को, या मैं बोलूं 3D के यूनियन को स्वीकार करते हैं। उस दौरान चाहे कितने भी बड़े कार्मिक, कितना भी बड़े पैटर्न से आप लड़ रहे हैं, आपको जीत हासिल होती है। आपको अपनी आइडेंटिटी समझ में आ जाती है, आपके अंदर से भय समाप्त हो जाता है, ईगो निकल जाती है, रेपुटेशन का खतरा आपके सिर से निकल जाता है, कार्मिक आपके साथ खड़े हो जाते हैं या कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपने पास की हीलिंग कीजिए। ये जो इस वक्त आपका बर्थ हुआ है, ये पास की हीलिंग के लिए हुआ है, ताकि आप दोनों ही अनकंडीशनल लव में आ सकें, और ये अनकंडीशनल लव आप दोनों को शक्ति और भक्ति के रूप में, यानी शिव शक्ति के रूप में एक कर सके 3D लोक में, और ये आपके लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ये मैसेज है, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सोलमेट से भी डील कर सकते हैं और कार्मिक से, वो अपने इस वक्त कार्मिक को या कर्मा को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। इस दौरान यूनिवर्स चाहते हैं कि जितनी भी फेमिनाइन सुन रही हैं, इंटरवेंशन ना करें, डिटैचमेंट में रहे, पृथ्वीलोक में अटैचमेंट में रहे अपने हृदय में, यानी अनकंडीशनल लव दीजिए अपने डिवाइन मास्कुलाइन को, ताकि वो जल्द से जल्द इस रिवॉर्ड तक पहुंच सके और आप दोनों का सोलमेट के थ्रू रियूनियन हो सके। कभी क्या होता है कि सोलमेट भी आपके रियूनियन में कहीं ना कहीं अपने हाथ को क्लीन करते हैं। अगर सोलमेट के थ्रू आपका यूनियन होता है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो दो डिवाइन सोल को एक कर रहे हैं। तो आपके जीवन में जो कार्मिक होते हैं वो भी सोलमेट बन जाते हैं और आपके यूनियन में साथ देते हैं। ये जो कार्मिक सोलमेट आप देख रहे हैं, दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं। एक तरफ सोलमेट है तो दूसरी तरफ कार्मिक। क्यों? यूनिवर्स कह रहे हैं जो बड़े पास के जो कार्मिक होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं टाइम पर, क्योंकि आप उनको माफ करके भगा देते हैं या माफ करके उनको रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो सोलमेट है वो आगे तक आपके साथ बने रहते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपका हिस्सा बनते हैं यहाँ पर, और आपके जीवन में यहाँ पर जो कार्मिक पैटर्न होता है वो रिलीज करने में आपकी सहायता करते हैं। तो कार्मिक और सोलमेट
यहाँ पर दोनों के साथ आपका जीवन आगे बढ़ता है, दोनों के साथ आप कई प्रकार के इल्यूजन से बाहर आते हैं और आप अपनी प्रक्रिया को एक्टिवेट करते हैं। आज का जो मैसेज था वो आपकी दोनों की हर सेल्फ को बता रहा है कि आप कितने एक्टिवेट हुए हैं। तो बहुत ही ऑसम एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी में है और मुझे एक फ्रेग्रेंस भी आ रही है आपके ऑरा से। मेरी फेमिनाइन को इस एनर्जी तक आना है, अगर पहुँच गए तो आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके मास्कुलाइन भी क्वीन की यहाँ पर किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। ये यूनियन को दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है 4-4 पोर्टल के बाद या 4-4 पोर्टल पर काफ़ी यूनियन हो रहे हैं, 3D यूनियन जिसको कहते हैं, क्योंकि ये जो सफ़र है ये आपका अपना सफ़र है। अंदर से शुरू होकर अंदर ही समाप्त है, लेकिन इसके रिज़ल्ट 3D लोक में मिलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल यूनियन। ये 3D वाला रोमांटिक यूनियन नहीं होता है। रोमांटिक यूनियन आपका बबल फेस होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप अपने आप को हील करते हैं तो इसको स्पिरिचुअल यूनियन कहते हैं। तो स्पिरिचुअल यूनियन को स्वीकार कीजिए, स्पिरिचुअल यूनियन को क्लेम कीजिए। यही आपकी जर्नी की जीत और विक्ट्री कहलाती है। अपने जीवन में आगे बढ़िए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़िए, प्रोसेस चल रहा है आपको, अपने आप को हील कीजिए। राधे राधे, जय शिव शक्ति। मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो 7017792525 पर कनेक्ट कीजिए। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी आपको एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए बोली जा सकती है, आप उसको एक्सचेंज कीजिए ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्मा ना रहे। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए।